जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज मैं और मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ, हम बुढ़ेश्वर महादेव के राइड के लिए तैयार हो गए थे। तो सुबह 9 बजे ही हम पहुंच गए थे वहाँ पर। और ये रोड से फिर जो ऊपर रोड निकलती है बुढ़ेश्वर महादेव के लिए, इतनी खूबसूरत रोड आई है जिसकी खूबसूरती जो है वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। इतना अच्छा दोस्तों ये व्यू होता है। तो मुझे था कि मैं स्पेशल आपको ये व्यू दिखाऊंगा। और लेकिन ये है कि रास्ता काफ़ी टफ़ है। अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो आपको जो है वो ड्राइव करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हमें था कि हम थोड़ा सुबह सुबह 9 बजे के आसपास हम फटाफट पहुंच जाएंगे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो क्राउड हमें पता था कि 10 11 12 के आसपास जो है वो क्राउड बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम 9 सवा 9 के आसपास जो है हम दोनों राइडर्स जो है वो टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही मैं तो यहाँ पर बहुत बार आया हूँ और मुझे था कि मैं एक बार अपनी वाइफ को भी जो है वो बुढ़ेश्वर महादेव लेके आना चाहता था। और मैं तो इसको एक रोड टू हेवन मानता हूँ कि इतनी खूबसूरत रोड है ये। और यहाँ पर 212 महीने आप लगा लीजिए, इतना सुंदर वेदर रहता है, इतनी फॉग पड़ती है ऊपर हाइट पे जाके कि जिसकी खूबसूरती जो है वो हम बयान नहीं कर सकते। और अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा ना कि धूप है यहाँ पे या कुछ ऐसा है, जून का मंथ है या जुलाई का मंथ है तो ह्यूमिडिटी होगी, गर्मी होगी, वो सिर्फ आपको नीचे नीचे ही जो है वो दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आप पीक पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। 6000 फीट की हाइट के ऊपर यह मंदिर है और रोड से ये बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन ऐसी घुमावदार पहाड़ियों के बाद जो है वो आप पहुँच जाएंगे। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता 1.5 से 1.5 2 किलोमीटर या मेरे ख्याल आई थिंक 3 किलोमीटर के आसपास का तो रास्ता ये है ही है। 2.5 3 किलोमीटर का रास्ता होगा या मे बी 1.5 होगा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इसको लेके, लेकिन इतना तो है ये रास्ता, 1.5 प्लस तो है ये। और वाइफ जो है वो पूरा एंजॉय कर रही थी राइड को। और यही वो चोटी है, यही वो पर्वत है जहाँ से भोलेनाथ ने बैठ के सारा महाभारत का युद्ध देखा था। इसी चोटी को जो है वो बुढ़ेश्वर महादेव बोलते हैं। और इसी चोटी के ऊपर एक भाई बहन की भी एक हिस्ट्री है कि वो भोलेनाथ के भगत थे। वो प्रॉपर उन्होंने ऊपर लिख के लगाई हुई है। और व्यू दोस्तों इतना खूबसूरत था। और हाँ, डेंजरस रोड तो है, अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हो या अगर आप एक नूब ड्राइवर हो तो आप यहाँ पर मत आएँ। यहाँ से आपका बाइक और जो वो गाड़ी गिरने का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो जब भी आप चलाएं यहाँ पे हेलमेट डाल कर चलाएं। मैंने राइडिंग गियर्स प्रॉपर डाले हुए थे। मैंने वाइफ क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थी तो उसके पास राइडिंग गियर्स नहीं था, फिर भी मैंने एक आरी का हेलमेट परचेज़ कर लिया था प्रॉपर और वो उसको डलवा दिया था। क्योंकि जो घुमावदार है ना, ये काफ़ी टफ मोड है। अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो आपको ब्रेक मारने का टाइम जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है। राइडिंग ग्लव से मेरे पास एक्जॉर का हेलमेट जो है वो मैं डाला हुआ था और राइनॉक्स के मेरे पास नी गार्ड्स हैं, तो मैंने अपनी नी गार्ड्स अपनी नी को भी कवर किया हुआ था। उसके बाद मैंने रॉयल एनफील्ड के राइडिंग शूज़ भी डाले हुए थे, राइडिंग जैकेट भी मैंने डाली हुई थी, तो मैं पूरा कवर था। और थोड़ी ही देर ड्राइव करने के बाद दोस्तों यहाँ से सिर्फ इस वाले जो फाटक है इसके बाद थोड़ा सा ही बुढ़ेश्वर महादेव का रास्ता रह जाता है। और इतना सुंदर व्यू था, इतना अमेजिंग व्यू था कि हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और मुझे था कि मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि रास्ता डेंजर भी है और इस रास्ते में डेंजर भी है और खूबसूरत भी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है। और संडे को राइडर्स सोलन तक आते हैं, लेकिन हम अगर हमारे पास थोड़ा टाइम हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम बुढ़ेश्वर महादेव ज़रूर जाएंगे। और ये देखिए सामने से थार आ गई थी और मैंने इस तरह से इसको साइड दी और ये आराम से निकल गई। उसने भी स्लो कर ली थी और मैंने भी स्लो कर ली थी। तो इस तरह से हमने फिर धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते गए भगवान का नाम लेकर। और क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है 17 18 सालों का कि हिल्स में कैसे चलानी है, तो मेरे को इतना कभी हार्ड फील नहीं होता है। मैंने मणिमेश वगैरह जो है वो कई बार डन किया हुआ है, श्रीखंड महादेव डन किया हुआ है मैंने। ऊपर तक तो नहीं मैं जा पाया था, लेकिन वो सारा मैंने डन किया हुआ है बीवंटवार तक। और बहुत सुंदर रास्ता था। मेरे को था कि मैं सारा शूट करके आपके साथ शेयर करूँगा। और हिमालयन 450 तो थी, आपको पता है एक एडवेंचर बाइक है। और ये हमारे साथ में एक राइडर और कपल राइडर थे, ये भी जो साथ में लेडीज़ थी, ये भी फर्स्ट टाइम आए थे दोनों लेडीज़। तो उनको था कि दोनों को एक बार ऊपर सावन महीने भोलेनाथ के दर्शन करवाने हैं। और
मैं थक गया था तो थोड़ा मैं खड़ा हो गया। और एक हमारे 450 एडवेंचर बाइक है, तो एक चुल होती है 450 एडवेंचर बाइक की थोड़ी सी यहाँ से घुमा के बाइक निकालेंगे इस बार यार। तो वैसे ही मैं थोड़ा मस्ती मारते हुए यहाँ से बाइक निकाली और फिर मैं बुलेश्वर महादेव की पहाड़ियों की ओर बढ़ गया। तो अब यहाँ से सिर्फ मात्र 1 मिनट का रास्ता रह जाता है और सामने जो है वो बुलेश्वर महादेव के दर्शन दिखने शुरू हो गए थे और हम बहुत सही टाइम पर पहुँच गए थे। अभी आपको यहाँ पर थोड़ी सी धूप दिखाई दे रही होगी, लेकिन सडनली हमारे बाइक पे को स्टैंड पे लगाते सार ही जो है वो वहाँ पे सामने से एकदम धुंध आनी शुरू हो गई थी। तो ये दोस्तों हमारी बुलेश्वर महादेव की ड्राइव थी। होप है कि आपको ये ड्राइव अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, हितेश शर्मा चैनल को। और यहाँ पर मैंने साइड में जगह देख के बाइक लगा दी और वहाँ पे एक Z900 भी कावासाकी की आई हुई थी। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों।